हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में AO बटा में OC बराबर है BO बटा में OD के, और ये पूरा अनुपात दे रखा है 1/2 के बराबर, और हमें AB का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो CD का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को देखो इस तरह से देखते हैं कि ये अपने पास ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है। इसमें ये दोनों के जो विकर्ण है AC और BD ये एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। AB का मान हमें दे रखा है AO और OC, BO और OD इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है और 1/2 के बराबर है। तो हमें CD का अनुपात मतलब ये वाला CD हमें पूछा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो कुछ समरूप त्रिभुज के लिए हम लोग कसौटियां देख लेते हैं। पहली चीज मैं मान लेता हूं कि दो त्रिभुज जो है इन दोनों को हमें समरूप करना है, और इनके बीच में कुछ चीजें हमें दे रखी होती है। अपनी तरफ से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABC ये हमारे पास है, PQR ये हमारे पास है, ये दोनों त्रिभुज अपने को दे रखे हैं। अब इसके बाद में मैं बोलूं कि मेरे को AB बटा में PQ और बराबर में BC बटा में QR ये अनुपात आपस में बराबर दिया गया है, और साथ ही साथ मेरे को कोण ABC जो है वो बराबर दिया गया है कोण PQR के। तो यहाँ से देखो दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और एक कोण आपस में बराबर है, तो हम लोग ऐसे समरूपता कसौटी यहाँ पे लगा सकते हैं। SAS समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज PQR जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अब ये समरूपता कसौटी इसमें त्रिभुज जो चतुर्भुज है इसमें दो त्रिभुजों में लगाएंगे। कौन कौन से त्रिभुजों में लगाएंगे देख सकते हैं हम लोग। ये जो AO और OC है ये अपने पास AO है और ये अपने पास OC है, ठीक है। इसका अनुपात BO और OD के साथ लिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज को एक त्रिभुज मान लूं, त्रिभुज AOB, और दूसरे वाले त्रिभुज को मैं मान लूं त्रिभुज COD, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग समरूपता सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पे तीसरा अनुपात अपने पास बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, दोनों त्रिभुजों में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तो AO बटा में OC बराबर में AO बटा में OC बराबर है किसके? BO बटा में OD, BO बटा में OD ये बराबर है। और साथ ही हमें क्या है कि ये AOB में, ये त्रिभुज AOB में ये कोण AOB है वो कोण COD के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे बोलेंगे कोण AOB जो है वो बराबर है कोण COD के। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब उसके बाद में देखो हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे किससे? SAS समरूपता कसौटी से। SAS समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज को? पहले अगर मैं त्रिभुज AOB को उठा के लाता हूं, त्रिभुज AOB के, तो इसके संगत देखो कौन कौन सा आ रहा है इसके संगत भाग। तो यहाँ पे देखो O तो O के संगत आ रहा है। अब या तो DOC आने वाला है यहाँ पे या फिर COD आने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AO OC के समरूप है और BO OD के समरूप है। अगर देखो यहाँ पे A के संगत कौन सी आ रही है? C शीर्ष, और B के संगत D शीर्ष आ रहा है। तो यहाँ पे COD इस तरह से बन जाएगा। ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। तो जैसा हमारे पास AO बटा में OC ये बराबर है BO बटा में OD, तो इसी तरह तीसरी भुजा कौन सी बच गई? AB। AB जो है वो CD के अनुपात के बराबर हो जाएगी, और ये अनुपात अपने को पहले से ही दे रखा है 1:2 के बराबर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि AB बटा में CD का जो मान है वो 1/2 के बराबर है। अब देखो यहाँ पे हमें AB का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो AB का मान यहाँ पे रख लेते हैं 4 बटा में CD बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ इसको आगे हल करते हैं तो CD बराबर में कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर के बराबर। और हम देख सकते हैं प्रश्न में कि हमें केवल CD का मान ज्ञात करना था, जो कि 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।